बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन के लेसन 11 के अंदर मैं आपको हाउ टू रीस्टोर एक्टिव डायरेक्टरी आइटम्स या आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल रीस्टोर कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने वीएम सर्वर पे आ गया हूँ। यहाँ मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है मैंने ऑलरेडी उसका बैकअप लेके रखा हुआ है। अब मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे आ जाता हूँ। यहाँ इसकी एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मेरी छोटी सी डोमेन जो मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई हुई है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बड़ी डोमेन्स होती हैं, उसमें मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, 100 200 या इससे अबव होंगे, और ओयू के ऊपर उन्होंने ग्रुप पॉलिसीज़ बना के यूज़ कर रहे होते हैं। अब सपोज़ मैं यहाँ से एक यूज़र डिलीट कर देता हूँ। बैकअप तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इस तरह करते हैं कि यहाँ से ओयू पूरा ही डिलीट कर देते हैं। आर यू वांट टू श्योर, इसको डिलीट करते हैं तो ये एरर मैसेज ने दे दिया, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज टू डिलीट MKSA और दिस ऑब्जेक्ट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। ओके करते हैं, व्यू में आते हैं, एडवांस फीचर पे आके यहाँ राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट पे आते हैं और यहाँ से प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, इसको अनचेक करते हैं और ओके कर देते हैं। इसको ख़त्म करते हैं। अब इसको राइट क्लिक करके यहाँ से पूरे OU को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से मेरा पूरा OU डिलीट हो गया। इसको बड़ा कर लेते हैं। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ अपने VM सर्वर पे और यहाँ होम पे आते हैं और यहाँ से रीस्टोर पे माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी, मैं जूम कर लेता हूँ इसको, रीस्टोर फ्रॉम बैकअप। इंटायर VM ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गैस फायर रीस्टोर भी कर चुका हूँ। एप्लीकेशन आइटम रीस्टोर, अब इसको सिलेक्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट और अदर एप्लीकेशन, हमने एक्टिव डायरेक्टरी करना है तो एक्टिव डायरेक्टरी को सिलेक्ट करेंगे। अब ये VM का अपना एक्सप्लोर के अंदर ये इसको ओपन कर देगा। यहाँ मैं इसको जूम करता हूँ, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स करते हैं यहाँ से, और ये मुझे जो बैकअप शो कर रहा है DC बैकअप, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, रीज़न क्या है, रीस्टोर। आप कुछ भी लिख सकते हैं रीज़न। नेक्स्ट करते हैं, समरी आ गई और यहाँ से ब्राउज़ करते हैं। अभी अपने एक्सप्लोरर में जो इसका अपना VM का ब्राउज़र है उसमें ओपन करके मुझे शो करेगा। इसको बड़ा कर लेते हैं। रनिंग यहाँ शो कर रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी VM एक्सप्लोरर फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। बैकअप जो मेरा हुआ है वो पूरे PC का है, सिर्फ उसके अंदर से मुझे एक्टिव डायरेक्टरी ये शो करेगा। एक्टिव डायरेक्टरी इसने शो कर दी। अब मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, यूज़र्स एंड ग्रुप पे, और यहाँ ये मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है MKSA OU और इसके अंदर ये यूज़र पड़े हुए हैं। अब सिंपल मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। रीस्टोर कंटेनर टू MKSA.local, मैं सिंपल यहाँ क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे क्रीडेंशियल मांगेगा। आपने एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के क्रीडेंशियल इसके अंदर ऐड करने हैं। रीस्टोर कर दिया। रीस्टोर समरी फॉर ऑब्जेक्ट रीस्टोर सक्सीडेड। सी मोर करते हैं तो ये इसने मुझे समरी एक शो कर दी। ओके करते हैं, इसको छोटा करते हैं। वापस आते हैं अपने मेन सर्वर की तरफ, यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको रिफ़्रेश करना है। ये मेरा OU वापस आ गया और ये मेरे यूज़र्स। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे VM के थ्रू अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स को रीस्टोर कर सकते हैं।
चाहे वो आपसे दानिस्ता तौर पे डिलीट हो गए हों या गैर दानिस्ता तौर पे डिलीट हो चुके हों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।